बस कुछ ही दिनों में गुजरात में इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाएंगे। इसी बीच गुजरात में राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है और गोपाल इटालिया के कई सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल। हार्दिक भाई, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अपशब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति जिस हद तक गिराने का प्रयास आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उससे एक बात साबित हो गई है कि गुजरात की जनता जब अस्मिता और गौरव की बात आती है तब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहती है। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने जब दिल्ली में ये कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार करते हैं, और जब उसी आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि नरेंद्र भाई ऐसे है, उनकी माता पर गाली दी गई, हमारे साधु संतों के मंच पर गाली दी गई, तो एक बात साबित हो गई है कि वो लोग गुजरात में अपनी जमीन कहीं पर भी मजबूत नहीं कर रहे। इसी कारण बोखलाहट में ऐसा बयानबाजी वो पूरे गुजरात भर के विविध जिलों में, दिल्ली में जाके कर रहे हैं। मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि ऐसी बयानबाजियों को कभी भी कोई जगह नहीं देनी चाहिए और ऐसी बयानबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनकी माता की उम्र 100 साल से भी अधिक है। तो ऐसी बयानबाजी कभी एक हिंदू बच्चे को, किसी भी सनातनी बच्चे को कभी शोभा नहीं देती। हार्दिक भाई, वीडियोस और भी सामने आ रहे हैं जहां पे हिंदू विरोधी वीडियो है। अब तो एक वीडियो सामने आया जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अपनी माता को मिलने जाते हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इस पर क्या कहेंगे? एक बच्चे के लिए उसकी माता इतनी महत्वपूर्ण होती है, चाहे उसकी माता की उम्र कितनी भी हो या बच्चे की उम्र कितनी भी हो। आज नरेंद्र भाई 72 साल के हैं, उनकी माता 100 साल की है, लेकिन जब उनका जन्मदिन होता है या उनके व्यक्तिगत जीवन का कोई ऐसा महत्वपूर्ण दिन होता है तो वहाँ जाते हैं। तो ये तो हम जैसे लोगों के लिए एक प्रेरणादायी चीज़ है कि भाई आज देश के प्रधानमंत्री अपनी माँ को नहीं भूले हैं, अपनी माँ के आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो ऐसी बयानबाजी, मेरा ये मानना है कि शोभा, और जो भी आदमी इस बयानबाजी कर रहा है उसकी भी माँ है, वो भी एक बेटा है एक माँ का। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में चमकने के लिए या राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसी बयानबाजी कभी लंबे समय तक नहीं चलती। हार्दिक भाई, क्या आप डिमांड करेंगे कि ऐसे इंसान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, रेजिग्नेशन लिया जाए? क्योंकि इस पर मैं आपको ये भी कहूँ कि आम आदमी पार्टी खुलकर उसका बचाव करी है गोपाल इटालिया का। वो कह रही है कोई रेजिग्नेशन नहीं, कोई अपोलॉजी नहीं। कभी कभी ये होता है कि गुस्से में कोई बयानबाजी अगर हो जाती है तो कोई आदमी माफ़ी भी मांग लेता है, लेकिन जब कोई आप माफ़ी नहीं मांगते तो उसका मतलब है कि आप चित्र में बने रहने के लिए जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं। और आम आदमी पार्टी अगर उस नेता पर कोई एक्शन नहीं ले सकती तो उसका मतलब ये साफ है कि उनके हाईकमान के नेताओं के कहने पर ही ये बयानबाजी हो रही है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री ये नहीं बोल सकते तो चलो बोल दिया इसको बोलने के लिए, जब कोई बवाल ज़्यादा होगा तो देखा जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी से पहले कौन बोल रहा था? नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि मुझे गाली देने का कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस ने अब नहीं रखा, इस बार किसी और को दे रखा है। तो मेरा ये मानना है कि गुजरात की गौरव समा इतिहास को बदनाम करने का काम अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करेगी तो गुजरात के 6.5 करोड़ लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हार्दिक भाई, अब इस पूरे मुद्दे को अलग दिशा में लिया जा रहा है। वो ऐसा बता रहे हैं कि बीजेपी पाटीदार के खिलाफ है। हाँ, गोपाल इटालिया को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो पाटीदार के बहुत बड़ा चेहरा है। देखिए, वो है सूरत से, अहमदाबाद में ऑफिस है, लेकिन वो सीधे राजकोट गए, राजकोट में उनका स्वागत किया और अब खोडलधाम मंदिर चले गए। तो ये क्या दर्शाता है कि पाटीदार विरोधी बीजेपी है? वैसा दर्शाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर। जहाँ वो गए वहाँ पर एक भी उस ट्रस्ट के किसी भी सदस्य ने उनका स्वागत भी नहीं किया, उनके साथ भी कोई नहीं गया। समाज एक महत्वपूर्ण होता है हर किस्से में, लेकिन किसी की माँ के खिलाफ आप बयानबाजी के समर्थन में कोई समाज थोड़ी खड़ा रहेगा। और पाटीदार समाज और पटेल समाज का इतिहास रहा है देश की आज़ादी के लिए, किसी प्रधानमंत्री की माता पर गाली देने के लिए नहीं। सरदार साहब का इतिहास रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ देने का, ना कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को छीनने का। तो आज आम आदमी पार्टी के नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर जो बयानबाजी कर रहे हैं, अरे किस आधार पर आप बयानबाजी कर रहे हैं मुझे बताइए।
370 की कलम कश्मीर से जब दूर कर दी तो पूरा देश कहता था कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। जब राम मंदिर का मुद्दा सालों से कोई हटा नहीं पा रहा था, नरेंद्र भाई मोदी ने प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और कहा कि आप राम मंदिर वहीं बनाइए। जब महाकाल महाकाल लोक जो बना है, सालों से एक महाकाल प्रेमी भक्तों का इंतजार था कि ऐसी कोई नगरी बने, आज वो बनी है, फिर भी आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये शोभा राजनीति में नहीं देता। क्या आपको लगता है कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनका परफॉर्मेंस? सर्वे तो नहीं दिखा रहा है। कई सारे सर्वे आ गए, 1 सीट से ज्यादा तो किसी सर्वे ने नहीं बताया, 2 सीट से ज्यादा किसी सर्वे ने नहीं बताया। और कहने की बात यह है कि कोई भी सर्वे जब आता है तो सर्वे के आधार पर ही वो बौखलाहट में आ गए हैं, क्योंकि सर्वे बता रहा है कि गुजरात में आज तक का न हुआ हो ऐसा विजय भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। आम आदमी पार्टी कोई चांस नहीं रखती। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में भी गुजरात में नहीं रहेगी, क्योंकि भरोसा और ज्यादा अगर कहीं बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में बढ़ा है। भाई, किस तरीके से बीजेपी को आप देख रहे हैं? अगले कुछ ही समय में चुनाव हो गए और गौरव यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा, इस पर आप? देखिए, गौरव यात्रा 182 असेंबली में जा रही है और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारी पार्टी और खासतौर नरेंद्र भाई मोदी का ये सिद्धांत और ध्येय रहा है कि योजनाओं का ऐलान नहीं, योजना लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि नरेंद्र भाई लगातार सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे देश में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण में वो खुद जाते हैं और अपने मुंह से वो योजना लोगों तक पहुंचाने का, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि गुजरात में इस बार स्वाभाविक रूप से भरोसा किस पर ज़्यादा मजबूत बना है उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। और इसीलिए हमारी पार्टी का एक सूत्र भी रहा है कि भरोसा नहीं भाजपा सरकार, यानी कि भरोसा लायक अगर कोई है तो वो भाजपा सरकार है। आखिरी सवाल हार्दिक भाई, काफी ज्यादा पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, क्या पर्सनल अटैक्स के लिए आप तैयार है? क्योंकि इलेक्शन के मुद्दे अब अलग हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक्स और एक अलग ही धार्मिक करंट पोलराइजेशन बहुत हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, गुजरात धार्मिकता से जुड़ा हुआ राज्य है, तो धार्मिकता तो बड़ा मुद्दा हम सभी गुजरातियों के लिए है, उस पर कभी उसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन पर्सनल मुद्दे पर या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कभी गाली गलौज या किसी भी प्रकार की आरोप प्रत्यारोप तो मैं नहीं मानता करने चाहिए। हम पर भी लोग करते हैं, हम भी मानते कि नहीं कर, हम भी विरोध में रहे कई बार, लेकिन हमने कभी पर्सनलाइज आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं। आपसे बात करें तो ये थे हार्दिक पटेल, साफ तौर पे कहते हुए कि आप जिस तरीके से इलेक्शन सामने आ रहे हैं, एक दूसरे की फाइट होगी वो अलग बात है, लेकिन जो पर्सनल टिप्पणियां, जो अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और गुजरात की आम जनता आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, विरमगाम।